अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? कल रात को लाइव प्रोग्राम में मुलाकात नहीं हो सकी थी, कुछ मसरूफियत की वजह से। असद साहब ने प्रोग्राम को होस्ट किया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने असद साहब और दूसरे दोस्तों की बातों को ज़रूर एंजॉय किया होगा। कुछ ना कुछ आप लोगों को बेहतर मिला होगा। दोस्तों, आज सुबह से, बल्कि कल से, जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा जो हैं, वो इमरान खान साहब की खूब धज्जियां उड़ा रही हैं, जिसे कहते हैं ना कि खूब नंगा कर रही हैं। और वो भी ऐन इस वक्त जब इमरान खान अपने नजायज बेटी से इनकार रहा है। जमाइमा सरेआम इतराफ कर रही हैं कि टेराइन वाइट इमरान खान की नजायज बेटी है। जमाइमा ने तो एक डेली मेल को इंटरव्यू में इमरान खान की गर्लफ्रेंड सीता वाइट का जिक्र भी किया था। आ, उसमें अगर आप लोग देख सकें तो ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये 3 नवंबर लास्ट ईयर की बात है। कहते हैं कि वो आ, किसी जगह पर थी, वहां पे उन्होंने बात की थी। इमरान खान अंटिल अप्रैल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जमाइमा ने कहा जी कि उनके दो बेटे हैं, जो कि एक सुलेमान है 26 साल का और दूसरा कासिम है 23 साल का। और फॉर इमरान डॉटर, इमरान की उसने कहा जी कि मेरे दो बेटे हैं, एक की उम्र 26 साल है, उसकी उस वक्त 23 साल थी। और फिर इमरान की एक डॉटर है तयान, हिज लेट गर्लफ्रेंड, बाय हिज लेट गर्लफ्रेंड, इमरान खान की जो गुजरी हुई गर्लफ्रेंड सीता वाइट है, हु लिव्स विद हर व्हेन शी इज नॉट इन लॉस एंजलिस। अच्छा, इसमें तो मेरे ख्याल में पीछे कुछ रह ही नहीं जाता। अब अदालतें, पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो क्या करेंगी? और सिर्फ इस पे इक्तफा नहीं किया कि चलो मतलब कि इसी पे जान छूट जाए। जमाइमा का ये इंटरव्यू जो है इस वक्त फिर मौजूए बहस बना हुआ है कि इमरान खान की जो साबका बीवी हैं, अगर वो इतनी बड़ी बात कर रही हैं तो डेफिनेट उसको हाईलाइट तो किया जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये पुरानी बात थी, तो उन्होंने फिर, जाहिर है आजकल जमाइमा भी मीडिया से वाबस्ता है, फिल्म शिल्म आप लोग उनके देख रहे हैं कि वो कैसे फिल्मों शिल्मों में आजकल उनका काफ़ी ज़्यादा वो फिल्में बना रही हैं और चीज़ें कर रही हैं। तो वो फिर जाहिर है मीडिया में रहने का भी तो एक इंसान को चस्का होता है ना कि मीडिया में आ जाए। और फिर जमाइमा खान आखिर 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 इमरान खान साहब की वाइफ हैं। बट उन्होंने ये जो तस्वीर थी, हियर इज दी राइटर जमाइमा खान जॉइन अस ऑन द पिंक कारपेट फॉर व्हाट आई लव गॉड टू डू विद इट, यूएस प्रीमियर। अच्छा, जो उनकी फिल्म थी जी, उसको उन्होंने स्टूडियो चैनल यूके वालों ने तस्वीर को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो फिल्म की राइटर है, जिसने ये फिल्म लिखी है, जमाइमा खान, वो उसने हमें जॉइन किया है और ये बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट और इज्जत है। लेकिन यहाँ पर जो इसको रीट्वीट किया है जमाइमा खान ने, वो किया है विद माई फैमिली। अब विद माई फैमिली का उर्दू में मतलब यही बनता है कि मेरी फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ। अब उसमें अगर आप ये देखें तो दो बेटे जिसको वो 23 साल और 26 साल का कह रहे हैं, वो शामिल है उसमें, सुलेमान और कासिम, और साथ में टेरान वाइट भी शामिल है। अब टेरान वाइट जमाइमा की फैमिली कैसे हो गई? क्या उसके रिश्तेदार की बेटी है? क्या उसके भाई की बेटी है? क्या उसकी बहन की बेटी है? कहीं से भी उसका कम अज कम कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक रिश्ता है जो निभा रही है कि इमरान खान की, जो उन्होंने पिछले इंटरव्यू में पिछले साल बताया था कि इमरान खान की जो साबका एक्स गर्लफ्रेंड सीता वाइट है, उसकी बेटी है। अब वो उसके साथ खड़ा करके साथ में कह रही है कि माई फैमिली है। तो अगर उसकी फैमिली हुई तो फिर इसका मतलब इमरान खान की बेटी हुई। तो अब अगर पाकिस्तानी अदालतों ने इस पर फैसला ना किया तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और पाकिस्तानी अदालतों के साथ साथ वो लोग जो इमरान खान को अपना हीरो समझते हैं, समझना चाहिए। लेकिन जब वो अखलाकियात की बात करते हैं, जब वो दीन की बात करते हैं, जब वो मजहब की बात करते हैं, तो फिर उनको ये सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब का ये रोल भी उनके सामने आना चाहिए कि उनकी एक गर्लफ्रेंड से उनकी बेटी है जो अब 31-32 साल की होने वाली है। याद बात तो नहीं रुकती ना। देखें, यहाँ पे तो सीता वाइट के बाद उनके जो गोद लिया है जमाइमा खान साहबा ने, वो बार बार कह रही हैं कि इमरान खान साहब की बेटी है। तो दूसरा, इमरान खान साहब चलो तारीख से कुछ सबक नहीं सीखा, वो जवानी में गलतियां कर गए। इमरान खान साहब ने तो भी जो बुशरा बीबी के साथ इद्दत में निकाह किया, वो उससे भी बड़ा जुर्म है। वो भी ऑलमोस्ट सेम ही, वो भी गर्लफ्रेंड की तरह रहने वाली बात है। अब आ जरा बार में हो गया है निकाह, अच्छी बात है अगर हो गया। लेकिन इमरान खान साहब तो एक इस किस्म इन इन हरकतों के लिए तो इमरान खान साहब जो है वो आदि मुजरम है। इसमें तो इमरान खान साहब को
मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं। और आप लोगों को याद है जुमैमा खान कुछ दिनों पहले ये इस बात का अफसोस कर चुकी थी कि उन्होंने इमरान खान से लव मैरिज की। वो कहती है कि काश मेरे पेरेंट्स ने उस वक्त मेरी अरेंज मैरिज कर दी होती, लेकिन जाहिर है अब वक्त गुजर गया है, तो अब अफसोस का क्या फ़ायदा। अच्छा जी, फ़ौजी मामलात पर बीट करने वाले सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने बड़ा इंकशाफ किया कि फ़ौज में बड़े लेवल पर इंक्वायरियों की खबरें आ रही है। क्या जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ घेरा तंग होने की खबरें हैं? अच्छा, आपको ये क्लिप सुनाते हैं और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। हिमायत जारी रखी, उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात हो रही हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कि जो मैंने जानने की कोशिश की कि क्या ये जो तहकीकात हो रही हैं, क्या ये इम्कान है इस बात का कि इसमें जो सीनियर अफसरान हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका नाम भी आ जाए। तो जो मुझे पता चला उसमें कहा कि ये तहकीकात हो रही हैं और ये तहकीकात कहीं भी जा सकती हैं। और इस बात को रद्द नहीं किया गया कि जो सीनियर अफसरान हैं, और मैं यहाँ पे नाम भी ले देता हूँ कि जो जनरल फैज़ जो डीजी आईएसआई रहे, पेशावर के कोर कमांडर रहे, भावलपुर के कोर कमांडर रहे, और जिनके बाद बारे में एक ओपन सीक्रेट कहा जाता है कि वो इमरान खान के भी फेवरेट थे और वो भी इमरान खान की हिमायत करते थे। तो जो इस वक्त तहकीकात हो रही हैं, ये ऐन मुमकिन है कि इवेंचुअली जो तहकीकात हैं वो आके रुकें जनरल फैज़ के ऊपर और कुछ और अफसरान के ऊपर, और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी हो। आम तौर पर मुझे यही पता चला है कि इस तरह की जो फौज के अंदर जब इस तरह की डिसिप्लिन के ऊपर कार्रवाइयां होती रहती हैं, लेकिन क्योंकि आम लोगों का उससे ताल्लुक नहीं होता तो अंदरूने खाना ये खबरें कभी बाहर आती नहीं हैं। लेकिन इस वक्त जो अंदर ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है, जो मेरी मालूमात है आज नहीं तो कल ये खबर जो है बाकायदा तौर पर बाहर आई जाएगी। जो मेरी एक असेसमेंट है, यूजली जब किसी भी अफसर के खिलाफ या सीनियर अफसर के खिलाफ फौज के अंदर कोई कार्रवाई होती है, तो आम तौर पर उसकी खबर बाकायदा तौर पर उसी वक्त जारी की जाती है जब बाकायदा तौर पर कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है और फिर एक ऐलान किया जाता है कि फलां अफसर के खिलाफ ये इल्ज़ामात थे, इसका ट्रायल हुआ और अब इनके खिलाफ अगर तो सज़ा देनी है या कोई और तादीबी कार्रवाई करनी है तो उसका ऐलान कर दिया जाता है। तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ अरसे के बाद एक अचानक से एक प्रेस रिलीज सामने आए जिसमें ये ऐलान हो कि इन इन अफसरान के खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई की गई है, इन पर ये इल्ज़ामात थे और इनको ये सज़ा दी गई है। तो तहकीकात इंटरनली इस वक्त हो रही हैं। सिर्फ एक इसके अंदर मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आमतौर पर फौज के जो अंदरूनी इख्तलाफात भी हों, तो फौज का एक खासा रहा है कि वो अपने इख्तलाफात जो हैं वो अंदरूनी जी खाना ही बिल्कुल। रखते हैं। मसलन आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जिस तरह जनरल अजहर अब्बास ने और जनरल फैज़ ने इस्तीफ़ा दिया, इन दोनों को एतराज़ था वो जनरल आसिम की नॉमिनेशन के ऊपर, लेकिन उन्होंने वो अपने इख्तलाफात बाहर नहीं आने दिए, उन्होंने इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि जो जर्नैल बेशक रिटायर्ड भी हो जाए, एक जर्नैली क्लब होता है, तो आफ्टर ऑल वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्या इस केस में भी ऐसा होगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि जनरल आसिम जो हैं, ही इज़ अ डिफरेंट मैन, वो इस मामले में शायद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि इवन अगर अपने ही इदारे के अफसरान का नाम आ रहा है, अगर उन्होंने गलत काम किया है तो वो डेफिनेटली उसको एक मिसाल बनाना चाहेंगे। जी, देखें ये जी, अगर कामरान यूसुफ साहब की पूरी बात अगर सुने, अगर आप लोगों में से कुछ लफ़्ज़ मिस हुए हैं, तो ये आप वापस करके सुन सकते हैं, एक छोटा-सा पीछे करना है। सादा-सी बात ये है कि घेरा तंग किया जा रहा है और उसको जो तहकीकात हैं, काफ़ी हद तक हो चुकी हैं, हो रही हैं और इसका रिज़ल्ट भी सामने आएगा और सारी घुमा कर बात जनरल फैज़ हमीद पर आती है। और डेफ़िनेट जनरल बाजवा साहब इससे कैसे बचेंगे, ये तो हमें नहीं पता कि ये जनरल बाजवा साहब को ज़ाहिर है कोलीग रहे हैं, सीनियर रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाएगा। लेकिन अगर फ़ौज इस पर कुछ काम करना चाहती है, वाक़ई ही सियासत से फ़ौज का रोल ख़त्म करना चाहती है और खाली आने वाले दौर के बारे में दावे नहीं करना चाहती, प्रैक्टिकली जो गुज़रा है उस पे कोई काम करके सज़ा देना चाहते हैं ताकि आइंदा से कोई ऐसा काम ना करे, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। ये बात ठीक है, जिस तरह मेरे यार दोस्तों के साथ, आपके पुराने दोस्तों के साथ ग्रुप्स हैं, इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इस तरह जर्नैली व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा जिसमें डेफ़िनेट कहा जाता होगा कि यार हथौड़ा रखो, माफ़ी दे दियो, आगे पीछे कर दो। लेकिन चांस इसलिए नहीं है कि आसम जो साहब हैं, जनरल आसम साहब, वो एक डिफरेंट आदमी हैं।
रूल एंड रेगुलेशन वाले आदमी हैं, अपनी फौज की इज्जत को बहाल करवाना चाहते हैं और वो शायद यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज ना करें। कहते हैं जी कि नॉर्मल फौज से ये बात बाहर नहीं निकलती किसी अफसर के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई शुरू की जाए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे चीजें बाहर निकल रही हैं कि अंदर काम चल रहा है, फौज के अंदर सफाई का काम चल रहा है और चलना भी चाहिए, होना भी चाहिए। ये होगा तो ही बात चलेगी। तो मतलब आने वाले दिनों में हम लोग इमरान खान साहब जो हैं इनकी जो बड़े की कहते हैं मित्र यार सज्जन सन जिहड़ा ना सारा कुछ करते सन, इमरान खान दे नाल ही ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ रहे हैं। इमरान खान के आखिरी सहारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किए जा रहे हैं और थोड़ी बहुत जो दोस्त जो लोग समझते हैं कि अभी तक उनको इमरान खान को किसी किस्म की कोई फेवर है, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में वो भी ख़त्म होने वाली है। अच्छा जी, इमरान खान पर फॉरेन फंडिंग FIA में एक मुकदमा दर्ज है। मसूफ इस मुकदमे में कई बार अबूरी जमानतें हासिल कर चुके हैं, बगैर किसी हाजिरी के जमानत में तोसील लेते हैं, लेकिन आज अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने आज अदालती टाइम 3:30 तक इमरान खान को अदालत में पेश होने की मोहलत दी है। अगर आज पेश नहीं होंगे तो इस जमानत पर अदम पैरवी खारिज कर दी जाएगी। अब देखिए इमरान खान व्हील चेयर पर पेश होते हैं या कुछ और करते हैं। इमरान खान के वकीलों ने लंगड़ा होने की खूब दलील दी तो अदालत ने एक नहीं मानी, क्योंकि अदालत समझती है कि बड़ी बड़ियों गोलियों के जख्म भी दिनों में भर जाते हैं। हिंदुस्तान के एक विकेट कीपर का एक्सीडेंट हुआ था जी, वो तस्वीरें आजकल चल रही हैं सोशल मीडिया पे। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जी और उसमें गाड़ी पूरी जल गई और उनके बड़े ठीक ठाक किस्म के जख्म आए। उस विकेट कीपर ने भी चलना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे वाला जो बॉलर है, फास्ट बॉलर है, जिसने सारी उम्र मतलब भाग कर गुजारी है, वो नहीं चलना शुरू किया उसने और गोलियां छू कर गुजरी हैं। बहादुर लीडर जो है, अब वो चाहे देखें जी अदालत कहती चाहे मंजी दे लम्मा पा के लैके आओ, चाहे इनू टोर के लैके आओ, चाहे इनू मंगन वाली रेहड़ी ते पा के लैके आओ, जिहदे च मर्जी लैके आओ, अदालत लैके आओ। क्योंकि देखो रूल एंड रेगुलेशन तो चीज़ है ना। इमरान खान नो डाउट बहुत बड़े लीडर है यूथियों के, बल्कि यूथियत उनको आलमी इस्लाम से लेकर आलमी दुनिया तक का लीडर साबित करते हैं। लेकिन फिलहाल उनकी एक अदालत में पेशी है जो कि वो ज़ाहिर है ज़मानत पे ज़मानत लेते रहते हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को चाहिए कि खुद पेश हो जाए, गिरफ्तार हो जाए। वो इतनी बड़ी गिरफ्तारी है भी कोई नहीं है। गिरफ्तारी होनी किस बात पे है कि वो अदालत में पेश नहीं हो गए, तो वो कल ज़मानत हो जाएगी। तो एक दिन के लिए रात जेल में रह रहेंगे, तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा इमरान खान साहब के सियासी कैरियर के लिए। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी फ़ायदा देती हैं एक सियासतदान को। देखो जी वो खुद चला गया और गिरफ्तार हो गया। नवाज शरीफ साहब आज तक बार-बार क्यों बताते हैं? नवाज शरीफ की बेटी हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जलसों में क्यों कहती है? इसलिए कहती है कि उसने ये करके दिखाया है। आप देखें वो करके दिखाया तो वो कह रही है कि जी हम तो बाप मेरा जो है वो मेरी उंगली पकड़कर अदालत के सामने 140 से 50 मरतबा पेश हुआ है और फिर जब हमें सजा हुई तो हम लोगों ने टाइम नहीं मांगा। अपनी मरती हुई बीवी को आखिरी दम तक उनके साथ रहने के लिए अदालत से कोई इल्तमास या कोई ऐसी दरखास्त नहीं दी कि ठीक है जी आपने सजा सुना दी है, हम लोग वापस आ रहे हैं। वापस आए, जेल में चले गए, बाद में बीवी अल्लाह को प्यारी होगी। तो यहाँ तो इमरान खान साहब चंगे भले हैं, इनको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? बड़े सियासी शहीद जाए दें जाके गिरफ्तारी और साबित करें कि वो नवाज शरीफ से मरियम नवाज से बहादुर है। कि मरियम नवाज जो सुबह शाम कहती है जो प्रैक्टिकली उन्होंने किया भी है कि वो बहादुरी की रामत है, बहादुरी की एक निशान बन चुका है। लोग अगे कहते बहादुर बन, लोग कहते नहीं पुत्र मरियम बन। तो साबित करो इमरान खान साहब कि आप भी लीडर हो, बहादुर हो, लेकिन किथे मरियम, किथे इमरान खान, किथे गंगू तेली ते किथे मैं बस की कहां। बस लंगड़ा जड़ा है ना हुन लंगड़ा ही रहेगा। अच्छा जी, एक बड़ा जी अच्छा फैसला है मौजूदा हालात में, इसकी जरूर अप्रिशिएट करनी चाहिए जी कि नून लीग के 15 वजीरों ने बगैर तनख्वाह काम करने के लिए रजामंदी जाहिर की। उन्होंने कहा जी कि वो अपनी जो खिदमात हैं वो कौम को फ्री देंगे, कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, कोई अनाउंस नहीं लेंगे। इस महंगाई के दौर में और पाकिस्तान की माशी मुश्किलात वैसे तो पूरी दुनिया में ही है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूके, इवन जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, लेकिन पाकिस्तान के ज़ाहिर है कुछ और मसाइल भी साथ में है। तो लेकिन ये एक बहुत अच्छी एक मेरे ख्याल में इससे आगे बढ़कर चाहिए जजों को भी कि वो भी कहें जी कि अगले 6 महीने जो है वो बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। बड़ा सा हफ्ता उन्होंने बड़े पैसे बनाए हैं। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी आगे बढ़े और वो भी कहे जी कि बगैर तनख्वाहों के 6 महीने काम करेंगे। तो इससे पाकिस्तान की अवाम में अच्छा मैसेज जाएगा अपनी अशराफिया की तरफ से। और बहुत सारे दूसरे काम भी किए जा सकते हैं। तो ये अगर नून लीग के 15 वजीरों ने बगैर तनख्वाह के काम करने की जो ऑफर की है या बगैर तनख्वाह के काम अब वो करेंगे, एक बहुत अच्छी बात है। इसको मजीद बढ़ाना चाहिए, मजीद आगे तक लेके जाना चाहिए।
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तो कभी जिंदगी में तनख्वाह ली नहीं, लेकिन ये उनके वजीरों ने भी तनख्वाहें ना लेने का कहकर मेरे ख्याल में बहुत अच्छी रवायत कायम की है। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।